हरे कृष्णा। गीता का सेशन चालू होने वाला है। संतोष गुप्ता जी सर गीता का सेशन लेंगे। हम गंगा नदी के किनारे पे हैं। हम उस स्थान पे है जहाँ पर स्वामी राम सुखदास जी का अंतिम संस्कार किया गया था, जो वट वृक्ष है वहां पर है। पीछे आप देख रहे हैं वट वृक्ष दिखाई देगा आपको, और इधर आप देख रहे हैं गंगा नदी आपको दिखाई देगी। इस तरफ में गंगा नदी बह रही है, और गंगा नदी के किनारे पर जो रेत है उस रेत में बैठकर ये सत्संग होने वाला है। ये विशेष विशेष सेशन है। आप लोग को इसका लाइव टेलीकास्ट मिल रहा है। आप देख रहे हैं ऋषिकेश में इधर पीछे की तरफ जानकी पुल है, और जानकी पुल के पीछे पर्वत दिखाई दे रहा है। और इस साइड में हम देख रहे हैं सामने गीता भवन लिखा है। और यहाँ पर जो एक वट वृक्ष देख रहे हैं आप, एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है। एक ही वृक्ष है, वो बहुत बड़ा वृक्ष है ये, देखे आप। तो बस ये वट वृक्ष के नीचे ही स्वामी जी का अंतिम संस्कार किया गया था। और ये जो यहाँ की मिट्टी है विशेष है, और यहाँ पर जो विशेष सेशन होने वाला है आप सब लोग को उसका लाभ मिलने वाला है। चालू है, हाँ दे दो। ये देखिए वो मिट्टी गंगा मैया के किनारे पर ये मिट्टी है, इसमें बैठेंगे सब लोग। और यहाँ पर से सेशन लाइव होने वाला है अभी। हरे कृष्णा। इनके सामने लगा देना। हो रहा ना ये रहा। बता देंगे बैठ जाओ, कंफर्टेबल लगे मत बैठ जाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। आज हम भक्ति योग में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब 7वां अध्याय जो हमारा है वो भक्ति योग से चालू होता है। भक्ति में ध्यान से मन को हम कैसे लगाएं, मन को बस में कैसे करें, इसके बारे में इस भजन में बताया गया है। संसार से हम हटाकर मन को कैसे भगवान में लगाएं, इस भजन की बोल ऐसे ही है, थोड़ा ध्यान से हम समझेंगे। हरे कृष्णा। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या। बहारों से बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या। उलझ बहारों से बहारों का भरोसा क्या। सहारे टूट जाते हैं, सहारे का भरोसा क्या। सहारे टूट
फुहारें सूख जाती हैं, फुहारों का भरोसा क्या, फुहारें सूख जाती हैं, फुहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या। तू संभल नाम काले कर किनारों से किनारा कर, तू संभल नाम काले कर किनारों से किनारा कर। किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या। तू अपनी अक्लमंदी पर विचारों पर नाई तेरा नाथ, अपनी अक्लमंदी पर विचारों पर नाई तेरा नाथ। जो लहरों की तरह चंचल विचारों का भरोसा क्या, जो लहरों की तरह चंचल विचारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या। परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना, परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना। परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना, परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या, कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या। सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों
भरोसा क्या। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा धन्यवाद प्रणाम। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। आवाज आ रही है पीछे तक आपको या इसकी ले? सर इसको पीछे ना उल्टा करके रखते हैं, बीच में रख दें, पीछे उल्टा करके रख देता है, इधर से आपसे उधर से पीछे से इसकी वहां रख दें, इसको उल्टा करके वहां रख दें। डायरेक्शन इस तरफ करें, मुंह इस तरफ। बोलो आप, हेलो हेलो। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आज इस तपस्थली पर हमें कुछ देर बैठने का और सत्संग करने का मौका मिला। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की देह का, वैसे तो संतों की देह दिव्य ही होती है, लेकिन उनकी 5 भौतिक देह का यही संस्कार हुआ था। और आप में से जिसने भी स्वामी जी महाराज की जो एक किताब है, एक संत की वसीयत, आप में से कितने लोगों ने नहीं पढ़ी? काफी लोगों ने नहीं पढ़ी, उनको पढ़ना चाहिए। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ज्ञानी इंद्रिय संयम से, विषय भोगों से तो पार चले जाते हैं, लेकिन नाम और बड़ाई में अच्छे अच्छे अटक जाते हैं। ये जो सम्मान मिलता है जगत से, ये हमारे अंदर कोई भगवान की कोई विभूति होती है उसके कारण मिलता है, लेकिन हम, जैसा कि कल हमने उदाहरण दिया जगन्नाथपुरी के कुत्ते का, हम उस सम्मान को अपना मान लेते हैं और उसके कारण हमारा पतन हो जाता है। स्वामी जी महाराज ने अपनी किसी भी वस्तु, कोई भी आसन, माला, कपड़ा, यहाँ तक कि संतों की जो भगवान, संतों की जो हृदय की बात होती है उसको भगवान रक्षा करते हैं। तो स्वामी जी महाराज का जो संस्कार हुआ यहाँ पे, उस समय संतों की बहुत भीड़ थी और स्वामी जी महाराज का ये आग्रह था, निवेदन था, आग्रह तो वो करते ही नहीं थे कि उस जगह से भी ऐसा कोई स्मारक नहीं बन जाए, ऐसी कोई आइडेंटिफाइड नहीं हो जाए वो जगह की कल को लोग फिर मूढ़ता करें। जो स्वामी जी का तत्व है, जो साधक संजीवनी है, जो उनकी वाणी है, उसको समझने और पढ़ने की बजाय ये फालतू का कर्मकांड हम चालू करते हैं। उनके हृदय के इस भाव को परमात्मा ने पूरा किया। ये गंगा जी, जिसे कहते हैं निराकार ब्रह्म, द्रवीभूत ब्रह्म, जब ब्रह्म यानी भगवान करुणावान होके पिघल जाए तो ये गंगा माता है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इनका दर्शन, स्पर्शन और सब कुछ कर पा रहे हैं। तो गंगा माता, उनकी उस स्थली को जब वो हो चुका सारा, तो बहुत हजारों लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, कोई ये बनाने की बातें नहीं है। गंगा माता ने अपना बढ़ाया स्तर और स्वामी जी का जो सब सिस्टम था वो सबको आके अपनी गोद में मानो स्वामी जी महाराज को उन्होंने समा दिया। तो आज हम ऐसे नहीं कह सकते, कोई भी आदमी जो उस समय थे वो भी बताते हैं, मैंने उन्हीं के श्रीमुख से सुना है कई, ऐसा नहीं कह सकते कि ये है वो है, ऐसा है, बस है ये जगह हम बैठे हैं, इसको महसूस करें। और ये वट वृक्ष है, ये 7 नंबर गीता भवन है ये, और ये तपस्थली है। पीछे यहाँ छोटी मोटी कोठरियां बनी हुई हैं, यहाँ आज भी बहुत सारे साधु संत जो है तपस्या कर रहे हैं, पहाड़ों में भी कर रहे हैं, है ना। हम लोग एक बार घूमने निकले थे, ऐसी समझ में आता है कौन करता होगा, लेकिन जो बिल्कुल गुफाएं हैं अंदर, जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है और वहाँ कैसे जानवर भी हैं, कोई साधन नहीं है, लेकिन वहाँ पे आज भी है तपस्वी। ये बहुत ही पवित्र स्थान है। हम इसी भाव से यहाँ पे हम बैठे और कहें हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। देखिए 6.47 जो अभी अभी महावीर जी सर ने लिया। जी सर कुछ कह रहे हैं? मैंने तो बचत पढ़ी है, बैठ के बोला, बैठ के बोला। मैंने बचत पढ़ी है, वो बातें अगर आप उनके बारे में जो बचत पे लिखी है सबको बताएं, थोड़ा होता है। मैंने बस नट सेल में बताया कि देखो अब क्या करें, स्वामी जी महाराज को अब मैं यहाँ बैठ गया हूँ आपके सामने, है ना, किसी तरह की कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि स्वामी जी महाराज के दर्शन तक जो है इस कुबुद्धि ने नहीं की। ऐसा नहीं है, मेरे बाबा साहब जब मुझे पता चला, जब मैं गीता से जोड़ा, तब वो गुजर तो गए बहुत पहले 88 में, लेकिन मुझे मेरे बाबा साहब की जो रहनी करनी है वो स्वामी जी महाराज से बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे। वो घर में था हीरा, लेकिन उस हीरे की भी बात इस बुद्धि ने नहीं मानी। जब यहाँ आए, गीता प्रेस की शरण हुई स्वामी जी सेठ जी महाराज की, तब पता चला कि बाबा साहब कितने सरल थे और वो जो जी रहे थे वो स्वामी जी की वाणी को जी रहे थे। तो स्वामी जी महाराज का तो वसीयत में यही है कि जैसे मैंने दर्शन नहीं किए तो मुझे ऐसा लगता है कोई बताए उनके बारे में, वो कैसे थे, कितने कस के थे, कैसे लगते थे, गोरे थे, ऐसा ऐसा भूख उठती है बहुत ज्यादा। लेकिन परम सत्य स्वामी जी महाराज ने एक बात कही, उस बात को देख के फिर पीछे खींचना पड़ता है मन। उन्होंने कहा संत की आज्ञा का पालन नहीं करना सबसे बड़ा अपराध। संत की सबसे बड़ी सेवा है उसका आज्ञा पालन। लेकिन संत कोई बात मना करें और फिर उसको हम करें तो फिर तो उसकी तो दुर्गति होगी होगी होगी। भगवान से द्रोह कर लें कोई समस्या नहीं है, भगवान से तो बहुत द्रोह किए हैं लोगों ने, पड़ जाती है पार। लेकिन संत से किसी से द्रोह कर दिया, पार पड़ेगी नहीं। आप बहुत उदाहरण है, मैं समय नहीं लूंगा। दुर्वासा ऋषि जी भगवान की अवतार है ना, किससे द्रोह किया? अम्बरीश जी महाराज से। क्या रक्षा की भगवान ने? सुदर्शन चक्र ने। जयंत ने किससे द्रोह किया? राम से नहीं किया, राम से करते थे फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। उनकी जो अनन्य भक्ता है, जो जिनकी रति मति और कृति भगवान के अनन्य चरणों में है, वो माँ सीता जो भक्ति देती है हम सबको, उनसे द्रोह किया। तो उस जयंत को किसी ने नहीं बचाया। किसने बचाया? भक्त ने बताया, नारद जी ने बचाया। लेकिन स्वामी जी की बात को हम नहीं माने तो स्वामी जी ने यही बात कही कि मेरे दर्शन करने हैं, मेरा कोई दर्शन ही नहीं है। उन्होंने कहा इस 5 भौतिक शरीर का क्या दर्शन है, तो मलमूत्र की फैक्ट्री है, कि आज है कल नहीं है, ये तो क्षरण हो रहा है। दर्शन करने हैं तो साधक संजीवनी जो स्वामी जी महाराज की वाणी है, हम उसके दर्शन करें और अपनी हुक को उससे शांत करें। वो जो स्वामी जी वहां कह रहे हैं उसको ही समझें, उसको ही माने, उसका ही पालन। स्वामी जी इससे जितने प्रसन्न होंगे उतने और किसी से हो नहीं सकते। तो हम यही बात यहाँ रखें। स्वामी जी ने वसीयत में यही कहा था, उनकी किसी भी बात को इस तरह से, कोई स्थान को, किसी चीज को, कोई स्मारक को, कोई पुण्यतिथि को किसी तरह से इस तरह से नहीं मनाया जाएगा। संत अपने अंदर जो भी विशेषता होती है वो भगवान की मानते हैं, खुद की कोई विशेषता वो मानते नहीं। वो अपने आप को ये मानते माइक। अभी माइक काम तो कर रहा है, माइक के बिना नहीं पहुंचती आवाज 125 आदमियों तक। लेकिन माइक जो है वो ये कह रहा है कि माइक ये कह रहा है कि मेरे पास अपना तो कुछ है नहीं, इसमें तो जो बोला जा रहा है मैं पहुंचा रहा हूं। तो बस संत कहते हैं कि मेरे पास अपना तो कुछ, जो मिल रहा है मुझे ऊपर से वो 24 कैरेट गोल्ड में एज इट इज दे रहा हूं। जैसा कि महावीर जी ने बताया, भगवान अपने सिद्धांत जो अटल है, जिसमें कोई दोष नहीं, उसको भी क्या कहते हैं? मत कहते हैं भाई, मेरे हिसाब से, अब तुम्हारी इच्छा हो तो। और हम जो अल्प बुद्धि हैं वो अपने मत को क्या कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो यही ठीक है बस। बिल्कुल शास्त्र ही कह रहे हैं कि शास्त्र कुछ भी कह रहे हो, शास्त्र कुछ भी कह रहे हो, मैं जो मानता हूं, मेरी मन बुद्धि जो मानती है वही ठीक है। तो अब देखिए, हम बड़ी कृपा है, भक्ति षटक आरंभ हो रहा है भगवद गीता का, और भक्ति षटक ये भगवान का हृदय है, गीता जी का हृदय है।
और हृदय की बातें बुद्धि से नहीं, भाव से जानी जाती हैं, शरणागति से जानी जाती हैं, कृपा से जानी जाती हैं। और जिसके अंदर ये सरलता है, ये भाव है, फिर उसको और कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए उसको, कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए भी तो वो सब कुछ देंगे भगवान आपको। अभी 10वें और 11वें अध्याय में इसका दिग्दर्शन भी होगा। तो उस भक्ति योग को भगवान खुद ही चालू कर रहे हैं। 6.47 में भगवान ने वो भक्ति योग का बीज मानो डाल दिया, है ना। सर आप कुर्सी पे बैठ जाइए, आ गई है कुर्सी, आप काफी वृद्ध है ना, बैठ जाइए आप। तो भगवान कह रहे हैं सबसे उत्तम योगी कौन? योगिनाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मन। भगवान कह रहे हैं जो मेरे में महत बुद्धि रखे, मन बुद्धि हृदय और चित्त से, जो मेरा स्मरण करे, मुझे माने, वो सबसे उत्तम योगी। तो अब भक्ति के लिए भगवान देखिए भक्ति शतक का प्रारंभ कैसे कर रहे हैं। पहला ही श्लोक है 7वें अध्याय का, हम 7वां अध्याय ले रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग, है ना। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मय्यासक्त मनः पार्थ, क्या बात है। इसी पर ये भक्ति का पूरा जो महल है ये खड़ा है। पहला ही चरण, मय्यासक्त मना, यानी भक्ति के लिए पहली आवश्यकता क्या होगी? भगवान में हमारा मन आसक्त हो जाए। कल ही बात हो रही थी, कामना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आसक्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? भगवान कह रहे भाई मय्यासक्त, पहले तो मना कर आए 6 अध्याय में, संग मत कर, ये मत कर, वो मत कर, आसक्ति पटक देगी, ये सब कर देगी, बहुत चक्कर घुमा के लाए। और हम भक्ति में सबसे पहले क्या कहते हैं? मय्यासक्त मनः पार्थ। हे पार्थ, पार्थ भगवान का ऐसा प्रिय संबोधन है। जब हृदय से भगवान कोई बात करते हैं, है ना, तो पार्थ बोलते हैं, है ना, बड़ा नजदीकी संबोधन है। क्योंकि माता कुंती भगवान की बहुत बड़ी भक्ता है, जो 12 भक्त हैं भगवान के विशेष तत्व को जानने वाले। तो मन से भक्ति होती है। अब देखिए यहां से हम पकड़े थोड़ा, इंद्रियों में भक्ति दिखती है, इंद्रियों से भक्ति होगी, करनी पड़ेगी, हाथ कान आंख नाक से। कानों से भगवान का भजन स्मरण सुनना पड़ेगा, आंखों से हाथों से मंदिर की सफाई वफाई सब। लेकिन अल्टीमेटली इंद्रियों का राजा कौन है? मन है। तो हमें प्रयास कब तक करना है भगवान में मन लगाने का? जब तक मन स्वाभाविक रूप से भगवान में नहीं लग जाए, तब तक का संघर्ष है। बस एक बार गाड़ी वहां तक पहुंची, आपके मन में यदि किसी के मन में भी ऐसा आए सेमिनार से जाने के बाद, भाई बड़े अच्छे दिन थे, 3 बड़ी याद आती है, कोई और हो तो चले, तो आप वैसे तो अपने आप को बहुत ज्यादा नहीं समझना चाहिए, लेकिन कम से कम धन्यवाद दे देना अपने आप को कि भगवान की विशेष कृपा हमारे ऊपर हो रही है। कुछ साधकों के फोन आते हैं कि आज क्लास नहीं होगी क्या, तो जवाब तो मैं दे देता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि देखो कैसे, मतलब, और कई तो ऐसे जिनको हम चारों तरफ से घेरते हैं कि भाई साहब 6 बजे क्लास है, कि हाँ याद है हमें, फिर हम 6:45 भी याद, वैसा बिल्कुल हम तैयारी बैठे, फिर हम कहते कैसे नहीं आए, कि वो तो आपको पता ही है हमारे पास इतने इतने काम थे, इनमें से एक काम आ। तो मन भगवान में लगे। अब मन भगवान में नहीं लगता, हमारा फिलहाल याद नहीं आती, जैसे कि व्हाट्सएप की याद आ जाती है कि अरे 3 घंटे हो गए व्हाट्सएप नहीं देखा, बम फूट गया होगा, दुनिया हिल गई होगी हमारे बिना, क्या पता, कुछ तो देखे, ये दुनिया चलाई हम रहे। तो ऐसे भगवान का स्मरण क्या लगातार रहता है? 1 घंटे यदि भगवत स्मरण मिले तो क्या अंदर से दुख होता है? देखिए संतों की जो बातें हैं, कृपा है, वो हमारी बुद्धि में कई बार आती है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूं जो आपको लगेगा ये बहुत ज्यादा बोलते हैं।
यदि एक क्षण भी भगवत स्मृति नहीं रहे, तो परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज का ये कहना है कि इतना दुख मनाना चाहिए जितना कि अपने एक इकलौते बेटे के निधन से होता है। आप ये हाइट समझ सकते हैं संतों। और ये संत आपको माला लेते हुए नहीं दिखेंगे हमारी तरह नाटक कंपनी फोटो खिंचाने वाले, इनकी माला कहीं और होती है, लेकिन हम देखते अरे अच्छा ये इतने बड़े ये तो माला करते नहीं, हम तो फिर भी हाँ तो करते, ये नहीं करते। वो कहाँ है, उनके कौन सी माला चल रही है, वो अभी हमारा चश्मा उस तरह का है नहीं। उनको देखना हो तो संतों को संतों के चश्मे से देखना पड़ेगा। तो भगवान दो ही बात बता रहे हैं यहाँ पे, उन बातों को पकड़े। मैया सक्त मन पार्था, मन को लगाने के लिए लगातार लगातार सत्संग में बैठना, लगातार भगवत गीता का स्वाध्याय करना, लगातार भगवत गीता की क्लासेस सेमिनार, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्, मन को भगवान में लगाना है। मन की हिम्मत नहीं है। मन के देखिए दो चीजें हैं मन के। मन पहले तो आसानी से कहीं लगता नहीं है, लेकिन लग जाए तो फिर आसानी से लगता है। तो यदि हम अपने आसपास इस तरह के सराउंडिंग में इस तरह का माहौल रखेंगे, वैष्णवों का संग रखेंगे, भगवत चिंतन करेंगे, भगवान की कथा अमृत का श्रवण करेंगे, भगवत गीता के सानिध्य में रहेंगे, भगवान की बात का प्रचार करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन। आप गीता की बात तभी कह सकते हो किसी से जब आप खुद उसका चिंतन करोगे। भगवत गीता के प्रचार का भाव यदि आपका हो गया तो आप पक्की बात मानिए, आपकी भगवत स्मृति बहुत तेजी से होने लगती है, बहुत तेजी से। आप करके देखिए। तो मन की परवाह मत कीजिए, मन को कह दीजिए कुछ समय के लिए तू चचे जा, मैं तो कुछ दिनों के लिए इधर ही हूं। तो वो मन देखेगा कि मेरा स्वामी कहाँ बैठा है, भगवत कथा में बैठा है, गीता में बैठा है, श्लोक में बैठा है, क्लास में बैठा है, सेमिनार में बैठा है। अल्टीमेटली उसको घूम फिर के आना पड़ेगा। तो भक्ति होती है मन से। और दूसरी बात, योगम युंजन मदाश्रय, हम योग कोई सा भी करें, भगवान कह रहे हैं जो जचे, हमें जो अच्छा लगे। संस्कार भगवान ने 3 योग बताए, हम सबके अलग अलग संस्कार हैं, लेकिन योग कोई भी हो, आश्रय किसका हो, भगवान का, मद आश्रय। आगे भगवान विश्व रूप अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से कहेंगे, न वेद यज्ञ न धन्य दाने न च क्रियापि न तपो, न हम वेदे न तपसा न ज्ञाने न च यज्ञया। भगवान कहते हैं मैं किसी भी चीज से मिलने वाला नहीं हूं, न वेद अध्ययन से, न यज्ञ से, न तप से, न माला से, हैं? तो फिर हम इनके पीछे क्यों पड़े? पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े। लेकिन इनके दम पे हम प्राप्त कर लेंगे भगवान को, ऐसा भाव मन में नहीं रखें। भगवान तो भगवत कृपा से ही मिलते हैं। हम तो करने के लिए यही काम है, हमारा अंतःकरण शुद्ध करना है, इसलिए हमको काम तो यही करना है। भगवान कह रहे हैं यही ज्ञान और विज्ञान है, यही भक्ति। मैं तुझे अब ये पूरी तरह से बताने वाला हूं। और कहते हैं ये मैं ही बता सकता हूं, भगवान ही तो बताएंगे अपने बारे में, और कौन बताएगा? और तो सब लोग लिमिटेड बताएंगे। तो भगवान अब अपने बारे में बता रहे हैं। तो भगवान 2 तरह की प्रकृति का वर्णन करते हैं। भगवान की प्रकृति यानी स्वभाव, एक तो परा और एक अपरा, है ना। पहले अपरा बताया भगवान ने, 8 भेदों वाली अपरा है, जिसमें 5 तो ये पंच महाभूत, क्षति जल पावक गगन समीरा, सम्मनोर भूमि रापो नलो वायु हम मनो बुद्धि, 5 तो पंच महाभूत हो गए। उसके बाद देखिए मन, बुद्धि और, अब आप देखिए गीता की वैज्ञानिकता, जिस तरह से श्लोक दिया हुआ है, आप देखेंगे यदि आपके पास किताब है 7.4 में, भगवान स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं। और जो दूसरा है वो पहले का कारण है, वो तीसरा है वो दूसरे का कारण है, और वो इसका जानने वाला इसी में से निकला है।
तो अल्टीमेटली अपरा प्रकृति का अंतिम जो भाग हुआ, सबसे सूक्ष्म भाग हुआ, वो हुआ अहंकार। क्या हुआ? अभी हम लोग सब अहंकार के चलाए ही चल रहे हैं, यानी हम जो प्रवृत्ति कर रहे हैं, हमारी मन बुद्धि वो हमारे अहम के अनुसार चल रही है। एक प्रश्न आया था बड़ा अच्छा कि अहमता में बिठाना, इसका मतलब क्या? परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक बहुत बड़ी खोज की, बहुत बड़ी कृपा की, जो किसी भी ग्रंथ में मिलती, किसी भी सत्संग में भी नहीं मिलेगी, मैं ये बात कहता हूं। उन्होंने इतनी सरल बात कर दी क्योंकि उनको शायद हमारे बारे में पता है कि हमारी जीभ ज्यादा चलती है और जो है बाकी करना धरना तो जैसा है वैसा ही है। तो बहुत सरल उन्होंने खोज की। उन्होंने कहा ये साधन करना, कर्म करना, ज्ञान अर्जन करना वो ठीक नहीं, जितनी क्षमता है करते रहे। एक बात जो उन्होंने कही उसको हम अच्छे से धारण करें। क्या बात कही? अभी हम अहमता से ऊपर का सिस्टम तो जानते नहीं कौन है, हम हमारे पास कोई बोध नहीं। वो कह रहे हैं ये अहमता जो है हमारा अहंकार। देखिए अहम पे जब चोट पहुंचती है ना तो आदमी बौखलाता है ना। हमारे अहम को कहते आप तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। परदोष जी कहते हैं अब तो मैं करके दिखाऊंगा। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। बिलीफ सिस्टम जो है ये अहमता का सिस्टम है। तो अहमता में हम ये बात बिठा ले, अभी हमने अपने आप को कुछ मान रखा। जैसे कि मैं सर से पूछूं सर का नाम क्या है? जगदीश जी। तो जगदीश जी आपको ये नाम याद रहता है या भूल जाते हो? जरा जोर से बोलो। ये कह रहे याद है, कभी कभी भूल जाते होंगे। अरे अच्छा, कितनी माला करते हो आप? जगदीश जी, आई एम जगदीश गुप्ता। जगदीश गुप्ता की लगाते हो, क्या लगाते हो? नाटाने जगदीश नाटाने जगदीश नाटाने जगदीश नाटाने जगदीश नाटाने जगदीश नाटाने करते हो माला, फिर भी याद रहता है। और हमने जो है हम तो भगवान के लिए लगा रहे नारे कि हम केवल और केवल भगवान के हैं, लगा रहे ना। और कोई पूछे हमसे जगते हुए चाहे नींद में, तो कहीं भी ये भाव आता है कि हम भगवान के। इससे पहले बहुत सारी टैगिंग हमने कर रखी है, हम ये हैं, हम यहाँ के मालिक हैं, हम इनके पति हैं, इनके पत्नियां, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम ऐसे हैं, वैसे हैं, अच्छे हैं, खराब हैं, पता नहीं कितनी टैगिंग हमने कर रखी। तो जगदीश जी को अपना नाम बिना माला के क्यों याद रहता है, कोई बता सकता है? इन्होंने अपनी अहमता में ये बात बिठा ली। अहमता में बिठाने का मतलब अब इनको 1% क्या 0.0% डाउट नहीं है कि मैं जगदीश, यार जगदीश हूं या नहीं हूं मैं। ऐसे ऐसे कभी टेंशन होता है? नहीं होता। अब इसमें बुद्धि का कोई लेना देना, कोई कहता है ज्ञान में कर्म, कोई लेना देना नहीं है। बुद्धि का, शरीर का, कर्म कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही जिसने अहमता में ये बिठा लिया कि मैं केवल, बस फिर सारी क्रिया जो भी होंगी सुबह उठने से लेके रात तक, वो सब भगवत भजन ही होने वाला है। और जो भक्त होता है वो कोई 1-2 घंटे भजन नहीं करता, वो 24 घंटे का साधक होता है। और हम जो होते हैं घंटे आध घंटे वाले, ये सब ऐसे ही होते हैं। तो अहमता में ये बात हम बिठा लें। स्वामी जी ने यही सबसे बड़ी खोज की कि अहमता में मान लें, बिल्कुल दृढ़ होके। सेठ जी महाराज का तो देखिए संतों की कृपा सब पे होती है। सेठ जी महाराज ने तो एक बात कही जिसपे हमें आज कम से कम इस भूमि पे बैठ के तो विश्वास करना चाहिए। उन्होंने नहीं पूछा आप क्या करते हैं, आप कैसे हैं, आप पापी हैं, अच्छे हैं, माला करते हैं। उन्होंने कहा ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगले जन्म का न्योता मत देना, मत देना, मत। यानी कहीं भी अंदर से ये बात नहीं आए किसी के आज इस भूमि पे बैठ के कि हमारा तो अगला जन्म होगा। तो सेठ जी महाराज आशीर्वाद दे रहे, आश्रय दे रहे कि हम सब मुक्त ही होने, लेकिन अपनी तरफ से आड़ लगा दी कि नहीं, क्या पता, अभी पता नहीं है सेठ जी को हम कैसे हैं, तो हम जैसे तो नहीं जा सकते गंगा के उस पार, तो फिर गाड़ी अटक। तो लगाइए झूठा सच्चा अहमता में एक बार बिठाइए, फिर आगे चलते हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो,
नारायण नारायण नारायण। तो ये अपरा प्रकृति बताई भगवान ने 8। ये सबसे सूक्ष्म अहम है, लेकिन ये अपरा ही है, जड़ ही है। देखिए भगवान ने अपरा कहा, जड़ चेतन कहा, शरीर शरीरी कहा, परा अपरा कहा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहा, पुरुष प्रकृति कहा। गीता में बहुत सारे शब्द दिए, इन सबका मतलब लगभग लगभग एक ही। तो अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये अहंकार तक अपरा है, तू तो इससे बहुत परे है, श्रेष्ठ है। कौन है तू? परा है। तो कौन जड़ और कौन चेतन? सिंपल परिभाषा, चेतन वो जो खुद को भी जान सके और जड़ को भी जान सके, हम वो है। और जड़ जो खुद को नहीं जान सके। तो भगवान ने कहा ये जड़ और चेतन ये सब कुछ एक मेरे से ही निकला है। जैसे कल अनीता जी ने उदाहरण दिया, बाजरे की खेती है। अब मैंने तो कभी की नहीं, मैं किसान नहीं हूं, तो मैं मान ही नहीं सकता। मैं कहता हूं अरे 40 साल हो गए बाजरे का व्यापार करते हुए, करोड़ों कमाए मैंने, इस पौधे में बाजरा है। अरे किसान कहेगा महाराज बाजरे का ये बाजरा ही है, इसमें थोड़ा डटो तो सही प्रभु, बाजरा ही था और आगे भी। तो ये संसार परमात्मा से ही प्रकट है और परमात्मा में ही मिलने वाला है। तो ये बीच में भी हमें दिखे चाहे, परम सत्य स्वामी जी महाराज ने यही स्वीकृति योग दिया। स्वीकृति योग दिया, सबसे ऊपर का योग है ये, कि जो शास्त्र कह रहा है, संत कह रहा है, वो बुद्धि में आए चाहे नहीं आए, एक बार मान ले। मान लेंगे तो फिर जान भी, और ज्यादा जानने के चक्कर में पड़े तो बेइज्जत करो, मेहनत करो, कोई समस्या नहीं। स्वामी जी महाराज एक उदाहरण देते, ये गंगा जी हैं। अब 2 ग्रुप है हमारे इसमें, 2 ग्रुप। एक तो कहते हैं हम तो मान लेंगे गंगा जी है, आप कह रहे हो सब कह रहे, तो और कैसी है कि ऐसी हैं, भगवान की चरणामृत है, ये तो शुद्ध करती है। तो श्रद्धा से डुबकी लगाई और अपना कल्याण किया। और एक अब ये सामान है काफी यहाँ पे, अब ये खोज करेगा, पूरा लेबोरेटरी में जाएगा, गोमुख तक पहुंचेगा, 2 साल शास्त्र टटोलेगा दुनिया भर के, 2 साल लगेंगे। और 2 साल के बाद उसने जान लिया कि ये, तो जानने के बाद क्या किया फिर? मान लिया। तो मान ले, जो भगवान कह रहे वो मान ले। भगवान ये कह रहे मत परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इवा। भगवान कहते हैं सब कुछ मैं ही हूं। जैसे सूत की माला हो, सूत के ही उसमें गांठें हो, सब कुछ सूत ही सूत है। ऐसे ही जितने भी यहाँ भगवत जन बैठे हुए, ये सब भगवान के ही रूप है। आप क्रोधी हैं, भगवान नरसिंह देव के अवतार है, दुर्वासा जी के अवतार है। अच्छा आप लोभी हैं, लोभी, आप बामन भगवान के अवतार है, 3 पैर मांगे और पूरा सृष्टि करवा दिया कल्याण बलि जी के। तो संत को हर जन में भगवत्ता ही दिखती है, क्योंकि मूल में जो सत है उसके अंदर वो भगवत जनी है। जो असत है वो तो टेम्परेरी है, आज है कल रहने वाला, जाएगा जाएगा जाएगा। दुर्योधन को भेजा द्रोणाचार्य जी ने एक गांव में कि जरा एक अच्छा आदमी ले आए इसमें से पकड़ के। दुर्योधन खाली आता है, महाराज खूब ट्राई की लेकिन एक भी ढंगा नहीं मिला, सब आड़े तिरछे। फिर युधिष्ठिर को भेजा, अच्छा है तो बेकार का काम होगा फिर, है ना। अच्छा बस एक वो सॉरी एक अच्छा आदमी लिया, मैं उल्टा बोल, दुर्योधन को बोला एक अच्छा आदमी लिया, कोई अच्छा आदमी नहीं मिला, कि बुरा होगा फिर तो ये काम। तो युधिष्ठिर को भेजा कि ऐसा करो एक बुरा आदमी ले आना। तो युधिष्ठिर जी भी, कौन झूठा है भाई? दोनों ही सही है, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात, दोनों ही सही है। ये दोनों ही हमारे हम हैं, ये दोनों ही हम हैं। अभी हमारे ऊपर है कि गंगा किनारे बैठ के हम क्या विकसित करना चाह रहे हैं। तो बस अब हम जो ये विकसित नहीं कर पाते, ये दृष्टि भेद जो हम कर देते हैं, इसका कारण भी भगवान बता रहे हैं। क्या? मेरी माया।
किसकी माया? हाँ, और हम भी कह देते हैं भगवान देखो हम तुम्हारी तरफ लगना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन ये तुम्हारी जब माया ही गड़बड़ कर देती है। तो अब क्या कहते थे, कितनी चालबाजी हम करते हैं। तुम्हारी माया, स्वामी जी कहते हैं, कह रहे हो तुम्हारी माया और मान रहे हो हाँ, तुम्हारी माया और मान रखी है। यही तो झगड़ा है। यदि जो माया है वास्तव में उसको भगवान की मान ले तो ये माया भी योग माया हो जाएगी, भगवान से मिलाने वाली। और भगवान कह रहे हैं बिना मेरे आश्रित हुए, बिना मेरे चरणाश्रित हुए तू इस माया से पार नहीं पा सकता। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो है बपुरान भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी भी जब मोहित कर देती है ऐसी माया के लिए भगवान हमको उपाय बता रहे हैं, क्योंकि हमें हमसे बड़ा प्रेम है भगवान। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति। दुरत्यया मतलब ऐसा नहीं है कि हम चाहें तो पार कर लें, लगभग असंभव मान लें। भगवान कह रहे हैं मेरी माया से पार जाना लगभग असंभव है। अरे तो फिर तो चलें घर, रिजर्वेशन हो ही रखा है। नहीं नहीं, भगवान बताते हैं तरीका अगले ही चरण में। मामेव ये प्रपद्यन्ते। इसने लता जी पता नहीं कहाँ बैठी हैं, आज नहीं है क्या बैठी हैं। तो एव शब्द जैसा कि कल भी चर्चा हो रही थी, जहां एव शब्द लग जाता है संस्कृत के पंडित जानते हैं, है ना, मेरी पहुंच नहीं है, कि भगवान कह रहे हैं केवल और केवल मेरी ही शरण प्रपद्यन्ते माम एव। तो भगवान कहते हैं इस माया से। अब देखिए ये संसार जो है ना, मैं एक उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करता हूं। भगवान की माया है तो बड़ी विचित्र। बिल्ली को आपने देखा है चूहे को फाड़ते हुए, है 4-5-6 टुकड़े कर देती है, खून बहरा देती है, इधर खाल और इधर हड्डी, क्या तांडव नृत्य होता है। वो ही बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो कोमल बच्चा हुआ ही है, अपन हाथ लगा दे तो गर्दन चटक जाए। उन्हीं दांतों से बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तो क्या लगता है, आती है चोट? बिल्कुल नहीं, उछलती कूदती पता नहीं कहीं रहती। यही माया जो नचा रही है हमें, यही माया भगवान से मिलाने वाली हो जाने वाली है यदि हम भगवान की बात को मान लें। तो जो नहीं मानते हैं भगवान कहते हैं वही है असुर। अब सींग नहीं है हमारे, सींग वाले गायब हो गए, अब बिना सींग वाले नए अवतार धारण किए। ऊपर से तिलक कंठी माला और असुर भाव अंदर। असु शब्द है प्राण, जो पिंड प्राण पोषण परायण है वो असुर। यानी जो हाय हप बस मेरे लिए, पत्नी तो मेरे लिए, गाड़ी तो मेरे लिए, धन तो घर सब सुख सुविधा जो मेरे लिए, बस वही असुर बना। तो भगवान पहले असुरों की बात करते हैं कि वो इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन 4 तरह के भक्तों का अब भगवान वर्णन कर रहे हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना। फिर कहते हैं 4 तरह के भक्त, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत अर्षभा। देखिए एक बहुत प्यारी बात, अर्थार्थी, अर्थ का मतलब हाँ ये सब जानते हैं। इसको अर्थ को सुनते ही तो चेहरे पे एकदम थोड़ी चमक भी आती है थोड़ी सी, हाँ है ना। एक हाथ से कहेंगे कि अर्थ बेकार है, गीता में पढ़ लिया, धन बेकार है, और दूसरे हाथ से कहते हैं सबसे पहले मेरे पास ही आना चाहिए। लेकिन देखिए यह जो अर्थ की कामना वाला है उसको भी भगवान यहाँ भक्त कह रहे हैं, भक्तों में गिनती कर रहे हैं उसकी। और बड़ी विलक्षण बात है, हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ कहे गए। पुरुषार्थ यानी पुरुष, कोई पुरुष से संबंधित नहीं है, इसका मतलब जो सबको अर्जन करना ही चाहिए जीवन में, धर्म अर्थ काम। और यहाँ भी अर्थ को रखा, जबकि धर्म और मोक्ष जैसे पुरुषार्थ रखे हुए वहां भी धर्म अर्थ है, वहां काम भी है। इसी अध्याय में भगवान बता रहे हैं 7.11 में, धर्मो वृद्धो भूतेषु कामो अश्मि भरतर्षभा। जो धर्म के विरुद्ध नहीं है ऐसा काम
भी मेरा ही स्वरूप है। तो समझे, देखिए बड़ा पेच है। हम लोग एक सीमित दृष्टि से इनको देखते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं जो कामना रखता है, अर्थ की कामना रखता है, लेकिन किससे रखता है, क्या गुण है उसमें, एक सिर्फ और सिर्फ किससे रखता है, भगवान से। अब हमारे लिए नहीं, हम एक तो पूजा कर रहे हैं गोविंद देव जी की, फिर किसी ने कान में कहा आप कितने दिन हो गए भाई साहब आपको यहाँ, 6 महीने हो गए, 7 दिन में शिरडी साईं बाबा पे मेरा तो कल्याण कर दिया। ठीक है गोविंद बाबा जी, अब चलो इधर अपन तो हाँ गंगा गए, गंगादास जमुना गए, लेकिन ये जो भक्त है ये चाहता तो अर्थ है, लेकिन चाहेगा किससे, सिर्फ और सिर्फ। देखो आपके हमारे सबके घरों में बच्चा जो है कई बार माँ की बात नहीं मानता है, तो माँ उसकी जो है, मैं सिंपल शब्द यूज कर रहा हूँ, वो माँ कुटाई कर देती है। पिटाई तो मतलब कम पिटाई, और कुटाई का मतलब हमारे यहाँ होता है बढ़िया वाली। तो कुटाई कर देती है माँ उसकी। अब कुटाई कर देती है तो बाकी जो लोग होते हैं उनको मौका मिलता है, वो फुसलाते हैं, चला हमारे पास हाँ, तेरे को ये देते वो देते। तो वो भी है ना ऐसा पक्का होता है, वो रोता रहेगा करता रहेगा, वो किसी से कुछ नहीं लेता, कितनी भी चीज दे दो उसको, आप मिठाई दे दो। उसके ये है कि जिसको मैं अपना सर्वस्व मानता था, अरे जिसके अलावा मेरा कुछ था ही नहीं, उसने आज ऐसा वज्राघात मेरे ऊपर कर दिया। तो जब तक माँ उसको नहीं मनाएगी, फिर भले चाहे वो सूखी रोटी दे दे, वो माँ की गोदी में आने के बाद ही अपनी अगली यात्रा। तो ऐसा भाव यदि हुआ तो माँ भी उसको फिर बुरी तरह से बड़े प्रेम से चिपटेगी और बड़ा दुख मनाएगी और बहुत प्रेम करेगी। तो ये जो भक्त है ये ऐसा ही है जैसे कि ध्रुव जी महाराज, वो चाहते क्या थे, ध्रुव लोग। हालांकि उन्होंने बाद में जब भगवत दर्शन हुआ, तपस्या की, तो अंतःकरण तो शुद्ध हो गया। उन्होंने कहा अरे मैं कैसा मूर्ख राज, क्या मांगना चाहिए इन गोविंद से, श्री हरि से, और मैंने क्या मांग लिया। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, तुम पहले 36,000 वर्ष अखंड ध्रुवलोक का राज करो, फिर तुम पहुंचोगे। तो अर्थार्थी और आर्त, आर्त मतलब वैसे तो भगवान ठीक है याद है, लेकिन संकट पड़े तो ये है कि बस गोविंद अब आप ही बचाने वाले हो। ये दिख रहे मेरे सगे संबंधी सारे, पद प्रतिष्ठा गाड़ी घोड़ा संबंधी, लेकिन ये संसार का बल है, ये सब कच्चा है, और परमात्मा का बल सच्चा है। इसका ऐसा विश्वास है। किसका था, उत्तरा, द्रौपदी। क्या पांडव कम वीर है, पूरी पृथ्वी पर कोई टक्कर लेने वाला नहीं है, लेकिन उत्तरा जब वो अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, तो परीक्षित जी की रक्षा के लिए, अपने गर्भ की रक्षा के लिए केवल और एक केवल भगवान को पुकारते। जिज्ञासु जो भगवान से जिज्ञासा करे, परीक्षित महाराज, अर्जुन महाराज, और ज्ञानी, ज्ञानी तो भगवान का सर्वोच्च भक्त है ना। भगवान ज्ञानी के लिए तो द्रवित होते, कहते हैं ज्ञानी तू आत्मेव मे मतम प्रियो ही ज्ञानिनो मत्यर्थम। वो कहते हैं भगवान ज्ञानी तो मानो मेरा ही स्वरूप है। अब देखिए एक बहुत सूक्ष्म बात है यहाँ पे, जो परम सद्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, हम लोग आपस में कई बार मताग्रह कर बैठते हैं, ज्ञानी भक्त, और जिस लाइन में हम होते हैं, जिस संस्कार में हम होते हैं, उसी को ही सर्वश्रेष्ठ मान बैठते हैं। यहाँ भगवान वर्णन कर रहे हैं भक्तों का, और सर्वश्रेष्ठ भक्त किसको बता रहे हैं, हाँ। और भगवान 18वें अध्याय में जब ज्ञान का वर्णन करेंगे तो कहेंगे 18.55 में कि भक्ति मुझे जान सकता है। तो जो पूर्णता पे है ज्ञान और भक्त का मामला, वो सब, तो भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम की बात बताते हैं फिर भगवान, कि वो जो ज्ञानी है वो सब जगह मेरे को ही अनुभव, सब जगह समदर्शन करता है, समदर्शी हो जाता है, भगवत तत्व को अनुभव करता है, सिर्फ कोई माइक लेके कहने वाली बात नहीं। ऐसे ज्ञानी संत महात्मा की तरफ यदि हम दृष्टि भी करें, उनका संग भी करें, जैसे आज हम बैठे, हमें नहीं पता कौन क्या है, लेकिन उनके संग से, स्पर्शन से, उनकी वायु जो बह के आ रही है हमारी तरफ, उससे भी हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारा कल्याण होगा बैठे बैठाए।
सत्संग का मजा ही यही है। सत्संग जो है, स्वामी जी महाराज और सेठ जी महाराज कहते हैं कि एक तो जो है दिहाड़ी मजदूरी करके और पैसे कमाए, और एक जो है वो टाटा बिरला के गोद चला जाए और उसके ना संपत्ति कर दे कि भैया ये है हमारा वारिस। तो सत्संग जो है, जैसे गंडकी नदी है नेपाल में, ऐसा सालिग्राम जी आते हैं ना, वहीं से आते हैं। तो गंडकी नदी में बड़ी बड़ी सालिग्राम, वो चट्टानें गिरती हैं जो आड़ी तिरछी बड़ी वैसी होती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, गंगा में पड़ी। तो धीरे 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 वो कैसी हो जाती है। हाँ, तो बस एक संकल्प कर ले कि हम त्रिदेव जो है, ये परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय भाई जी महाराज, जहां भी जो भी अच्छा लगे, बस इनकी शरण में हम पड़े रहे। इन्होंने जो वाणी अमृत दिया उसका पान करते रहे, तो अपने आप ही सालिग्राम हो ही जाने वाले। इसके बाद भगवान 7वें अध्याय में इतना प्रभाव बताने के बाद भी ये कुबुद्धि कैसी है कि हम फिर भी भगवान को छोड़कर देवताओं की उपासना करते। कामस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। भगवान कहते हैं कामस्ते, यानी कामनाओं के कारण जिनका हृत ज्ञान जिनका हरण कर लिया गया है, जो नहीं समझ रहे सही बात को, वो तुच्छ भोगों के लिए, छोटी छोटी कामना पूर्ति के लिए देवताओं का पूजन करते हैं। और भगवान कहते हैं देवता उनकी बात भी मान, उनका जो इच्छित फल है वो देते हैं, लेकिन वो फल वास्तव में उसका विधान मैंने ही किया हुआ है। जैसे कि पहले उदाहरण आया एक पोस्टमैन का, तो पोस्टमैन रुपए दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वही दे रहा है, लेकिन वास्तव में वो रुपए दे नहीं रहा है, वो रुपए उसके है नहीं, वो किसी ने उसको दिए हैं। ऐसा कह के भगवान देव पूजा की बात करते। देव पूजन अविनाशी फल देने वाला है, सॉरी विनाशी फल देने वाला है। भगवान ने उनको अल्प बुद्धि कहा, जो कामना वश होकर देव पूजा करते हैं। नहीं करनी चाहिए क्या? करनी चाहिए। अब आप देखेंगे चरित्र, यदि रामायण में तो माता कौशल्या, भगवान श्री राम, ये समय समय पर देव पूजा करते हैं। लेकिन आप किसी भी देव पूजा का प्रसंग उठाइए इनके का, वो देव पूजा किस लिए करते हैं? लोक कल्याण के लिए, लोकाचार के लिए। उसमें उनकी खुद की कामना बिल्कुल, जैसे भगवान सूर्य हैं, अब ये हमें, ये जीवन ही इनसे है। कहते हैं जब सृष्टि विलुप्त होगी तो भगवान सूर्य अपना सेंटर छोड़, ये जीवन चाहे किसी भी प्राणी का जीवन है, मनुष्य छोड़ो, किसी भी प्राणी का, जलचर थलचर, वो सब भगवान सूर्य से। तो भगवान सूर्य को यदि हम थोड़ा सा, सूर्य देव जब आए तो हम पड़े नहीं रहे, हम खड़े हो जाए। भगवान सूर्य जब हमारे देश में प्रकट हो तो हम पड़े नहीं रहे, खड़े हो जाए। एक तो ये रेस्पेक्ट दे दें उनको, कोई बहुत ज्यादा नहीं चाहते, और भाव है यदि तो एक लोटा जल जो है भगवान सूर्य को अर्घ दे दें मंत्र को। इतने से तो भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। बुद्धि बल आरोग्य पता नहीं क्या क्या देते। तो देव पूजन करें लेकिन सकाम भाव से नहीं, ठीक है, सकाम भाव से नहीं करें। अब भगवान इसके बाद जो है, भगवान एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि अब मैंने दोनों बात बता दी, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत। वो कह रहे हैं ये इच्छा और द्वेष का जो ये युग्म है, द्वेष आ गया मतलब वहां पे राग भी आ गया, क्योंकि जहां राग है वहां है द्वेष, जोड़ा है। संसार में हर चीज जोड़े से रहेगी, जब तक गुणों का राज्य है तब तक जोड़ा है ही। सुख है तो, कल हमारी बात हुई, कोई भी सुख 100% सुख हो ही नहीं सकता, भौतिक राज्य कोई भी हो ही नहीं सकता, और कोई भी दुख 100%, अच्छा कहीं क्या है, कोई भी दुख 100% दुख नहीं हो सकता। तो राग और देश, इच्छा ये भगवान कह रहे, इससे क्या है, हम दृढ़वत ही होकर भजन नहीं कर पाते। तो क्या करें?
अपनी इच्छाओं को सीमित करते चले। देखिए, खाने में, पीने में, रहने में जो जरूरी चीजें हैं, जो शरीर की अवस्था उस हिसाब से ठीक है, जो इंतजाम करना है, लेकिन बहुत ज्यादा विषय लोलुप नहीं बने। गृहस्थ धर्म में भी हम उतना ही भोग करें जितना जो है आवश्यकता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ऐसा कह के भगवान अब अपना समग्र रूप बताएंगे। भगवान ने ये अध्याय में जो कहा ना, असत स्वयं समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। समग्र का मतलब यहाँ पे 3 रूप बताए भगवान ने, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। अधिभूत मतलब ये क्षर जो विनाशित हो रहा है, जो ये क्षतिजल पावक गगन समीरा, ये जड़ जो दिख रहा है। अधिदैव मतलब ये सारे ब्रह्मा जी आदि देवता जितने भी ये सृष्टि, और अधियज्ञ यानी भगवान विष्णु जो सर्व व्यापक हैं, सबके तत्व में, सबके हृदय में। भगवान कह रहे हैं ये तीनों ही रूप मेरे हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यही है तत्व, और वही सब कुछ जड़ और चेतन का भेद और विभेद करने वाले। जो चेतन ही जड़ करें और जड़ ही करें चेतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि भजहि जय धन्य। तो हम ये जो समग्र रूप है, इसका मतलब है हम सब जगह भगवत दर्शन करें। भगवान ने ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म ये 3 शब्द और बोले, और 3 शब्द ये बोले, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। थोड़ा सा टफ चैप्टर है, बस 2 मिनट में मैं इसको खत्म करता हूँ, फिर हम जो सार की बात है वही लेंगे। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि प्रभु ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है। 6 प्रश्न पूछते हैं, और 7वां प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पूछते हैं कि अंत काल में आप जानने में कैसे। इनके सबके उत्तर आपकी इस किताब में बहुत अच्छे से दिए हुए, आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। हम सिर्फ 7वें प्रश्न पे चर्चा है ना, वही काम का है, हमारे ज्यादा काम का है, मतलब सभी काम के हैं। देखिए, भगवान यहाँ पे एक ऐसी विलक्षण बात अब बताने वाले हैं, जो नए साधक हैं उनके लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। अंत काल में भगवान का स्मरण, इसे परम सिद्धि कहा गया। परम सिद्धि मतलब सिद्धि नहीं, परम सिद्धि। अच्छा, यहाँ लगा, परम सिद्धि कहा गया। अब देखिए, अंत काल में भगवान का स्मरण एक ऐसी भगवत कृपा है जिसमें हमें तो ऐसा लगेगा कि अरे ये तो भगवान बड़ा जो है छूट दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? बहुत प्यारा श्लोक है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काले, अब देखिए, जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर को, वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो मौज हो गई ना। अब तो जो है खाओ पियो ऐश करो मित्रा, और अंत काल में भगवान का। हाँ, लेकिन स्वामी जी ने इसको समझाया है, हम ऐसी गलतफहमी में नहीं रहे, इसका स्मरण का विज्ञान समझें। एक तो अंतकाल जो अभी क्षण जा रहा है, इसका जो अंतकाल है उसकी बात हो रही है। हम कब यहां से जाने वाले हैं किसी को पता? एक्सपायरी डेट किसी के पास है? देश पता? काल पता? कुछ भी नहीं पता। हो सकता है किसी ज्यादा उम्र वाले के पास 20 साल हो, और जो कम उम्र वाला उसके पास 20 साल भी नहीं। किसी को पता है क्या? स्वामी जी महाराज कहते हैं कोई देश काल ऐसा नहीं, कोई बार ऐसा नहीं, कोई सुबह शाम दोपहर ऐसा नहीं जब हमारा जाने का क्रम टूटता नहीं। तो हर क्षण को अंतकाल माने, और हर क्षण में भगवान नाम स्मरण करें। भगवान का स्मरण करने से ज्ञान, कर्म, भक्ति सब चीज सद जाती है अपने आप। और यदि कोई भगवान नाम स्मरण नहीं करता अभी से, तो अंत काल में जो उसका अभ्यास जिंदगी भर रहा है वही बातें याद आएंगी। और इसका एक साइंस है, जब हम पाप कर्म करते हैं तो हम बहुत एकाग्र चित्त होते हैं, होते नहीं होते?
कोई कहीं देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए, मन बुद्धि इंद्रियां एकदम गोली की तरह सटीक। उस समय उस पाप कर्म के संस्कार जो है चित्त पर बहुत गहरे पड़ते हैं। लेकिन जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो वो कह रहे हैं ऐसा, आप माला 1 घंटे के, अरे हाँ आप कलकत्ता पहुंच गया था, माला करते करते पूरे जो है माला में ध्यान नहीं रहता और हम इधर उधर। तो जब हमारा शरीर से वियोग होना होता है उस समय जो सबसे गहरा प्रिंट है चित्त का, वो सबसे पहले आता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। क्या बात कही तुलसीदास जी महाराज ने। इतना आसान काम नहीं है। हाँ, कोई संत कृपा हो जाए, कोई संत आ जाए, कोई सत्संग हो जाए तो हो सकता है, लेकिन वो अपवाद है, वो नियम नहीं है। तो हम अपवाद के भरोसे ना रहें, हम तो अभी से अभ्यास करें भगवान नाम जप का। रोजाना आप सबसे मेरा निवेदन है, 16 माला हमको सबको करनी है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण को इष्ट मानते हैं तो हरे कृष्णा महामंत्र से शुरू कीजिए, भगवान राम को इष्ट मानते हैं तो हरे राम महामंत्र से शुरू। एक माला आप बिल्कुल इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि ये बड़ा अजीब सा काम है, इससे कुछ नहीं, इससे ही सब कुछ होने वाला है। 16 माला ये टैक्स है हमारे यहाँ रहने का, जीने का, इस लोक में जो सांस हवा पानी चल रही है। ज्यादा करेंगे तो अच्छा, लेकिन कम से कम जितनी बिजली खपा रहे हैं उतना तो बिल दें। इससे अंत समय में स्मरण रह जाएगा, और नहीं तो अंत समय में कैसे कैसे स्मरण होते हैं। अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, और जो लोग जाने वाले हैं उनको कभी भी किसी भी तरह के लौकिक चीज में मत फंसाइए कृपया। उनको भगवत दर्शन कराइए, विग्रह कराइए, कीर्तन कीजिए, गीता का पाठ सुनाइए। उनको लाला के और पोते को सामने मत दिखाइए, लाई अरे देखो बॉम्बे से, आप पहचान रहे हो क्या इसको? तो कहता हाँ। अरे पहचान पहचान के तो यहाँ तक पहुंच गया, इसको अभी भी किसी कोई पहचान ले तो कुछ नहीं। यदि घर में ममता रही, बच्चों में, सब में ममता रही, तो पक्की बात है, शास्त्र वचन है, उसी घर में रहने वाले हो, मनुष्य बन के नहीं। क्या? हाँ, बस बस बस, अब मैं कहूंगा तो बुरा लग जाएगा लोगों को। ये कुत्ता जो है ना, ये जो, ठीक है कोई जरूरत है तो पाल लो, गेट की चीज ये जो है, सारे ड्राइंग वाइंग सब कूदता हुआ, और बेडरूम बेडरूम में भी घुस के यहाँ घुस यहाँ आ गया। तो पक्का इनविटेशन है ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। यदि कुत्ते में इतनी आसक्ति है तो अगला जन्म कुत्ते का ही होने वाला, ये पक्का है, कोई रोक नहीं सकता। और आप देखते होंगे कई जीव जंतु हमें हमारे घर से भगाने से भी भागते नहीं है, छिपकली, चूहे, बिल्ली। तो अब उनको एक बार जो है साष्टांग कर देना चाहिए। हाँ, बुरा मत मानना आप इसमें, ऐसा कोई, मैं सबके लिए ही कह रहा हूँ। ऐसा पतन हम कम से कम यहाँ के नहीं करें, और भगवत स्मरण करें। इसलिए भगवान एक मंत्र दे रहे हैं, उस मंत्र पे चर्चा करें। ये एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा श्लोक है, जैसा मैंने कल निवेदन किया, गीता में कुछ ऐसे श्लोक है जो एक श्लोक हम पकड़े बस खत्म खत्म कहानी, फिर जरूरत नहीं कुछ भी। ये 8.7 का ऐसा ही है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामैवश्यति संशया। युद्ध च अनुस्मरण, भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, अर्थात तू हर काल में मेरा ही क्या कर, स्मरण नहीं अनुस्मरण कहा। स्मरण के पीछे स्मरण, स्मरण के पीछे स्मरण, अनुस्मरण, और क्या कहा, युद्ध भी कर। अरे महाराज, मतलब माला भी करें और दाल भी बनाए और झाड़ू भी लगाए, ये तो बहुत गड़बड़ काम हो गया। संभव है क्या ऐसा? नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं तो फिर संभव है। देखिए, जब स्मरण करने लगेंगे और अनुस्मरण होने लगेगा तो फिर वो माला जो है कहीं और चलेगी। आपने कभी ड्राइविंग सीखी है पहले?
फोर व्हीलर की, उस समय मैं कहूँ आप चलाना सीख रहे हो तो आप गियर को ऐसे लगाते हैं, देख के किधर गया दूसरा, अरे गया क्या, उधर से गाड़ी गई, तो गियर देखते हैं दूसरा किधर है, इतने में तो वो गाड़ी, और उस समय कोई कह अरे मैंने फोन किया था, तेने फोन क्यों नहीं उठाया, वो कह रहा है तेरा फोन उठाने मेरे मेरे वहां क्लच एक्सीलेटर और यही नहीं समझ रहे, तेरा फोन जो है कहां से उठाऊंगा मैं। और बाद में क्या होता है, बाद में पुलिस वाले मना करते हैं, बात है क्या, हेलो, बस ये अनुस्मरण ऐसा ही है, यानी जीवन में जो भी ड्यूटी मिली है वो करते हुए भगवान का, माफ करना माता बहने, भक्ति रस में श्रद्धा भाव उनमें ज्यादा होता है, भगवान की कृपा है, करुणा होती है, प्रेम होता है, लेकिन जिस समय आपकी जरूरत है घर में बच्चों को, पति को, सास ससुर को, उस समय आप कम से कम उस समय कोई भी ऐसा काम नहीं करें कि उनको विक्षेप, भक्ति संबंधी काम भी नहीं करें, अपेक्षित नहीं है, शिफ्ट करें अपने आप को, उस टाइम को कहीं और से काटें, व्हाट्सएप में से काटें, चैनल में से काटें, सोने में से काटें, है ना। यही युद्ध जो है भगवान कह रहे हैं यही मेरा भजन है, और भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्या हम सुलभ है पार्था नित्य युक्त योगना। कैसी बात कह दी भगवान ने इसके बाद, मेरी प्राप्ति बहुत सरल है, भगवान ने अपनी प्राप्ति पूरी गीता में सिर्फ और सिर्फ यही सरल बताई है, और कहीं पूरी गीता में सरल है, लेकिन बताया कैसे सरल है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति, ये युद्ध और अनुस्मरण चलता रहे तो भजन चलता रहेगा, और भगवान तो हैं ही, फिर भगवान को तो फिर भगाएंगे ना तो जाने वाले नहीं है। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। रैदास जी संतों के जूते ग्राहकों के जूते गांठते, कभी माला नहीं ली हाथ में, इसका मतलब गलत मत समझना, रैदास से तुलना नहीं करनी, हमको माला करनी है, लेनी है, अभी हम उस स्थिति में नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी जीव जो है ये भगवान का नाम जो है छूटती नहीं। चैतन्य महाप्रभु जी ने ये लिखा है, वो जब शौच के लिए जाते हैं तो वो उनको जीव को पकड़ना पड़ता है हाथ से, क्योंकि वो नाम लिए बिना रुक नहीं सकते। ऐसी बात भगवान कहते हैं उनके लिए मैं सुलभ हूं, इसी अनन्य भक्ति की बात भगवान ने कही, और हमें इसी की तरफ बढ़ना है, इसका दिखावा नहीं करना है, अनन्यता भाव से होती है। जैसे कि पतिव्रता स्त्री होती है, वो पतिव्रता है, इसका प्रमाण ये नहीं है कि वो पति के अलावा किसी के साथ नहीं रह रही, वो घर में रह रही है, वो सास ससुर के साथ रह रही है, वो जेठ देवर है, वो सबकी बात सुन रही है, सबका काम कर रही है, लेकिन उसका भाव, उसका संबंध केवल और केवल उसके जितने भी रिश्ते नाते हैं, कोई बात नहीं चले, जितने भी रिश्ते नाते हैं वो ड्यू टू किसके हैं भाई, और रिश्ते पहले बने कि ये रिश्ता पहले बना, हमारे ये रिश्ते पहले बने कि वो रिश्ता पहले बना, उसके नाते हैं ये सारे रिश्ते, हमारे जितने भी रिश्ते संसार में है, यदि ऐसे रिश्ते ऐसे रखे फिर कोई समस्या नहीं है, फिर तो चाहे सबको प्रेम बांटो, सबके साथ हंसो खिलो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उस सेंटर को तो भुला दिया और ये नए नए जमूरे पकड़ लिए, है ना, तो फिर मामला बहुत गड़बड़ होने वाला। ऐसी अनन्यता हम व्यवहार में, सोच में धीरे धीरे लाएं, इसी अनन्यता से भगवान मिलने वाले। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? हाँ कोई प्रश्न हो तो हम कर लें, शंका समाधान कोई हो, संकीर्तन कर लेते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत। हाँ सर, हाँ देखिए मूल जो मंत्र है वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, है ना। ब्रह्म विवर्त पुराण में नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, इसमें क्या बहुत विवादित है ये, अपने अपने क्या होता है, गीता सब विवादों को सुलझाती है, हम किसी संप्रदाय की बुराई नहीं करते, लेकिन यदि हम भगवान राम को इष्ट मानते हैं तो अपने इस मंत्र से शुरू कर दे, हरे राम से, मंत्र तो यही है। चैतन्य महाप्रभु जी ने इसको उल्टा कर दिया था,
क्यों कर दिया था? जिससे कि कली काल में सब लोग इसका नाम ले सके। लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी नारद जी को जवाब देते हैं, आप पढ़ना अच्छे से, ब्रह्मा जी, कि इसमें किसी भी तरह का कोई विधि निषेध, ये महामंत्र है ही इसलिए हम चाहे नहाए हो नीनाए हो, चाहे हमारा कहीं भी हो, ट्रेन में हो, जैसे भी हो, 2 मिनट भी मिले ले लें आप नाम, माला से अवश्य लें, काउंटर से ले लें और गिन के लें। मेरा आपसे निवेदन है, कोई भी साधक प्लीज, अब देखो मैं तो नमन ही करूंगा, आप बोलेंगे तो, ताकि मेरा निवेदन है कोई भी साधक ये नहीं कहे कि हमें तो 24 घंटे ही नाम चलता रहता है, हम तो, हमें माला की क्या जरूरत है, ऐसा कहते हैं साधक, उनको प्रणाम है मेरा, यदि वास्तव में वो ऐसी स्थिति में है तो। नहीं तो पहले जो है 16 माला करें, 32 पे पहुंचे, गिन के करें, गिन के, ठीक है ना, गिन के करना चाहिए। माला छोड़ी नहीं जाती, छूटती है अपने आप बाद में। 16 में क्या भेद है? देखिए हमारी जो सांस है ना, 16 का जो भेद है वो बता देता हूँ आपको। 16 माला में, एक माला में 108 मन के होते हैं, 1728 बनती है, तो हमारी जो सांस होती है ना टोटल, वो इतनी ही होती है। तो कम से कम एक सांस का एक भगवान नाम तो दे दें। और जो अब तक 50 साल बिजली का बिल जलाया, इसका बाद में देखेंगे, है ना। अब आज से बिजली का बिल भरना चालू करें, है ना, आज से चालू करें, कोई दिक्कत नहीं। एक माला की ड्यूरेशन कुछ नहीं है, बस एक बार इतनी सी बात है। माला है क्या, मैं बता देता हूँ, 1 मिनट देना मेरे को, 1 मिनट में बता ही देता हूँ आपको। देखो माला में जो है ना, ये बहुत जरूरी है, आप यहीं से लेके जाएं और तुलसी माला लें, ठीक है, तुलसी माला लें, गुप्ती लें। इसमें क्या होता है, इसका भाव आप यही माने, ये सुमेरु है, ऊपर ही ऊपर जो है ना, ये सुमेरु है, ये राधा कृष्ण है दोनों मिलके, और ये इनकी कौन सी 108। तो हम माला नहीं करते हैं, ये भगवान जो महाराज चल रहा है ना, ये आनंद का, ये आनंद, ये हमारे साथ हम शामिल हो गए, वैसे तो हम शामिल नहीं हो सकते। तो हम लोग जैसे इस पे तो हम उनका ध्यान कर लें, कोई मंत्र बोलना है बोल लें, और यहाँ पे हम चालू करें। इस उंगली को बाहर रखना है, ये उंगली जो है ना, ये शॉर्ट सर्किट है, इसको इससे बाहर निकाल दें पहले ही, ठीक है, ये उंगली बाहर रहेगी, ये टच नहीं होगी बिल्कुल भी माला के, इसको बाहर निकाल दें और इसको पकड़े पहले वन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। स्पष्ट बोलना है पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। परम श्रद्धेय अनिरुद्ध जी महाराज तो 6 लाख नाम जप प्रतिदिन, ये खड़े रहने दो, कोई समस्या नहीं है ना, मत करो, डिस्टर्ब होंगे फिर। सुने आप, बहुत जरूरी बात है ये। अनिरुद्ध प्रभु जी जो अभी जयपुर में हैं, वो 6 लाख नाम जप प्रतिदिन करते हैं। संत की बात का विश्वास करना चाहिए, करोगे तो मानोगे। उन्होंने एक फार्मूला बताया, शास्त्रों में शायद नहीं मिले आपको। जप करते समय यदि मन भागता है तो उसको एक ट्राइंगल में बंद कर दो, नहीं भागेगा। वो ट्राइंगल क्या है, लिख लो आप। पहले तो स्पष्ट उच्चारण करना है, हरे कृष्ण, हरे राम इष्ट है, भगवान राम इष्ट है, तो देखिए आप देखो स्वामी जी भगवान गीता पे बोलते नहीं बोलते हैं, और वो उनका मंत्र क्या है, शुरू का इष्ट कौन है, कोई फर्क है क्या? और हम लड़ते हैं फालतू। जो भाव है उस पर चालू कर दें, तो पहले उच्चारण करें, उस उच्चारण जो बोल रहे हैं उसको सुने, 2 ट्राइंगल, और आंख बंद करके भगवान की किसी लीला का स्मरण करें। भगवान गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, सामने गोपी खड़ी हैं, ग्वाले खड़े हैं, गाय खड़ी हैं, भगवान की बहुत लीला है, दुनिया भर की लीला है, एक से जो लीला पसंद हो उसको जो है ध्यान करें, तो मन आपका फिर कहीं भागने वाला नहीं है। गोविंद जी के दर्शन करने जाए तो देखें, ओहो भगवान के कैसे सुंदर चरण कमल है, कितने बढ़िया अंगूठा है, नख है, फिर चढ़े भगवान के एक एक चरण कमल पे, कैसी पिंडलियां हैं, कैसा पीताम्बर लटक रहा है। ऐसे धीरे 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 भगवान के मुखार बिंद तक पहुंचे, कैसी मुस्कान है, कैसी आंख है। 1 घंटा हो जाएगा आपको। उस दर्शन को आंखों में कैद करें, घर पे ले आए, घर पे देखें उसको। कहाँ जाएगा मन, मन तो भागेगा, पीछे पीछे भागेगा हमारे। थोड़ा कोशिश तो करें हम। तो 3 काम करें ये, तो त्रिपुटी में बंद हो जाएगा। और ये माला अवश्य करें, 2 करें, 4 करें, 6 करें, लेकिन करें बहुत जल्दी, 16 पर पहुंच जाए। और किसी का कोई, गीता प्रेस पे मिल जाएगी।
देखिए पहले तो उच्चारण करें, सुने और स्मरण करें भगवान की लीला का। 3 काम करें एक साथ, त्रिकुटी, बंद हो जाएगा मन। स्पष्ट बोले। हाँ, देखिए कई तरह के जप होते हैं। ये है बैखरी जप, बोल के किया जाता है उच्चारण के द्वारा, जिसको सुन सकते हैं हम और दूसरे भी, दूसरों को विक्षेप नहीं करना है हालांकि। दूसरा होता है उपांशु जप, जिसमें हम जीभ हिलाते हैं लेकिन हम ही सुन सकते हैं, दूसरा नहीं सुन सकता, हम ही सुनते। ये उपांशु जप है, ये इससे ज्यादा बेनिफिशियल है। तीसरा है मानसिक जप, जिसमें ना जीभ हिलेगी ना कुछ होगा, मन ही तो बोलेगा, मन ही सुनेगा और मन ही। और एक और भी जप है, वो ना मैं तो योग हूं नहीं उसको बताने के लिए, बता तो सकता हूं लेकिन मतलब नहीं है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, मानसिक जप पे सीधे नहीं जाएं, चले जाएं लेकिन बैखरी और उपांशु अवश्य करें। 16 माला करें तो कम से कम आधी माला उपांशु और बैखरी करें, बाकी मानसिक करें, आपकी इच्छा है तो पूरी मानसिक नहीं करें, है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। होगी नहीं, अब वो कौन मानेगा महाराज, मैं कह दूंगा तो अभी ये कहते हैं हमारी तो हो रही है ना। हाँ, मतलब गीता प्रेस में नहीं मिल रही है तो वृंदावन है, वृंदावन में खूब मिलती है, इस्कॉन में मिल जाएगी, मिल जाएगी। और नहीं तो अभी वृंदावन कभी हम जाएंगे ना तो आप लेके आएंगे, खूब कर लेंगे, चलो बता देंगे आप। ठीक है, और कोई धर्म है? गुप्ती इसलिए जरूरी है कि ये महारास है, इसके दर्शन जो है ना ये, हाँ इसलिए माला को बिना गुप्ती के नहीं रखें, है ना। और इसको शुद्ध रखें, वैसे भी बड़े भाव से रखें इसको, है ना। चलिए, काउंटर करें, बहुत अच्छी बात है। काउंटर आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, बस स्टैंड पे भी कर सकते हैं, ट्रेन में भी कर सकते हैं, लेकिन जहां माला कर सकते हैं वहां माला करें। देखिए भगवान से ये मिलाने वाली है, ये है ना। वृंदायै तुलसी देवे प्रियाये केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। माला से पहले माँ तुलसी की इस मंत्र को बोल रहे हैं। ये माँ जो तुलसी है ना, ये भगवान को बड़ी प्रिय है। हम में ऐसे नहीं है लक्षण की ऐसे जो है, लेकिन माँ क्या करती है, बच्चे के कीचड़ को साफ भी करती है और अच्छे कपड़े पहना के फिर उसके पिताजी के पास। तो ये तुलसी मैया जो है ना कह देगी, देखो भगवान ये है तो रिजेक्टेड पीस, लेकिन अब आपको इसको लेना पड़ेगा। तो भगवान उनकी रिकमेंडेशन को मानते हैं, इसलिए इनकी शरण हो जाए, शॉर्टकट से जाए। चलिए मैं कर दूंगा, ठीक है। गुरु मंत्र ले रखा है तो उसकी एक माला पहले कर लें, ठीक है। 60 कर लें, उसके बाद आपकी श्रद्धा हो तो 61 में ये कर लें, नहीं तो आपके गुरु मंत्र से करते हैं, कोई समस्या नहीं। गुरु मंत्र के विधि निषेध अपने गुरु जी से पूछ लें, इसमें तो कोई विधि निषेध है नहीं, है ना, ठीक है। बाकी कलयुग में नाम संकीर्तन और हरे कृष्णा महामंत्र की ही रिकमेंडेशन की गई है। आप गुरु मंत्र ले रखा है तो बिल्कुल अनादर नहीं करें उसको, है ना। कहीं भी करें आप, कहीं भी करें, चलते कहीं भी करें, कोई भी बहाना चलने वाला नहीं। चलिए, हरि शरणम 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 प्रभु के हम हरि शरणम हरि शरणम प्रभु के हम हरि शरणम हरि शरणम न भूले हम हरि शरणम
हरि शरणम नम नम हरि शरणम 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 नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समरस्तं नमामि हरिं परम बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल, बोल राधा गोविंद सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृषभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, इसी के तपस्थले की, आज के आनंद की। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। अभी 11:40 हुए हैं, तो 20 मिनट का ब्रेक है हमारे पास। अब हम 12 बजे फिर असेंबल होंगे। उससे पहले चाय, 20 मिनट का ब्रेक चाय के लिए। हाँ भाई, पहुंचो वापस। देखते हैं कल का कल बताएंगे, है ना।